हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 19वें यूज को सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वुड के 50 से ज्यादा यूजेस पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो तक वुड के 18 यूजेस हम सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि वुड से रिलेटेड आपके पूरे कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो गाइस, मैं बात करूंगा 19वें यूज के बारे में। जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर टेंस ना होकर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, तो वुड हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जरा समझना, जब चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे फ्यूचर ना होकर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। कैसे बता रहा है ये रूल? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये किस टेंस में आते हैं? तो आप बोलेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एग्जैक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में परफेक्शन को बताता है, फ्यूचर में कल्पना को बताता है कि ऐसा काम हो चुका होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा चुका होगा, वह यहां आ चुका होगा, मैं उससे बात कर चुका होगा, वह राम रावण को मार चुका होगा, मोहन दरवाजा खोल चुका होगा, टीचर बच्चों को पनिश कर चुका होगा, बच्चे रो चुके होंगे, है ना, मैं छत से कूद चुका होगा, राधा आत्महत्या कर चुकी होगी। ये जो सेंटेंसेस बना रहा हूं मैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। समझना, बहुत डिटेल में समझना बात को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ ई ए या ये आकर होगा, होंगी, होंगे, या फिर लिया होगा, दिया होगा, ले लिया होगा, दे दिया होगा। अगर इस तरह के कोई भी वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते किसको है? फ्यूचर में परफेक्शन को दर्शाने वाले सेंटेंस, पूर्णता को बताने वाले सेंटेंस। लेकिन फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर से इमेजिनेशन होता है ना। जैसे मैं बाजार जा चुका होगा, मैं अभी गया तो नहीं हूं, बाजार जा चुका होगा, मैं फ्यूचर का इमेजिनेशन कर रहा हूं। जैसे कल मैं इस वक्त तक पढ़ा चुका होगा, मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन कल इस वक्त तक मैं पढ़ा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं, ऐसा मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब रूल्स को समझिएगा। जब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर टेंस ना होकर प्रेजेंट टेंस को शो करते हो, मतलब सेंटेंस तो आएंगे चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे के, लेकिन वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, वह यहां आ चुका होगा, अंकित गाना गा चुका होगा, बस स्टैंड पर आ चुकी होगी, वे चाय पी चुके होंगे, वह अखबार पढ़ चुका होगा, इलेक्ट्रीशियन पंखा सुधार चुका होगा। अब ये आपको देखने पे चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे लग रहा है, और आप इसको डाउट भी कर सकते कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। बिल्कुल भी नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जो प्रेजेंट के ही होते हैं और हम उसमें होगा, होंगे, होंगे लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था कि जब चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे फ्यूचर टेंस ना होकर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, तो वुड हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस है, वह यहां आ चुका है, अंकित गाना गा चुका है, बस स्टैंड पर आ चुकी है, वे चाय पी चुके हैं, वह अखबार पढ़ चुका है, इलेक्ट्रीशियन पंखा सुधार चुका है। ये जो सभी सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अगर इसको हम और थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, जरा देखिएगा, वह यहां आ चुका है, वह यहां आ चुका होगा, वह यहां आ चुका होगा, पर यह सेंटेंस काहे का है? यह सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट का, यह फ्यूचर परफेक्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है। वह यहां आ चुका होगा, कब आ चुका होगा? अभी अभी आ चुका होगा, वह यहां आ चुका होगा, देखो तो वह यहां आ चुका होगा, देखो उसको बाहर तो देखो, वह यहां आ चुका होगा, तो ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट में चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में बनेंगे। जैसे देखिएगा, वह यहां आ चुका होगा, कब? अभी, वो जहां अभी आ चुका होगा, जरा बाहर तो जा, देख उसको, वो यहां आ चुका होगा। अंकित गाना गा चुका होगा, अंकित गाना गा चुका होगा, अभी लग रहा है, अंकित गाना गा चुका होगा, अभी लग रहा है। ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, अभी प्रेजेंट की, कि अंकित अभी गाना गा चुका होगा, बस स्टैंड पर आ चुकी होगी। जब तुम्हारे भाई को कॉल करो, तुम्हारा भाई बस से आ रहा है ना, उसको कॉल करो, बस स्टैंड पर आ चुकी होगी, आ चुकी होगी कब? अभी प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं। आगे देखो, वे चाय पी चुके होंगे, वे चाय पी चुके होंगे। मैं घर में आया, मैंने देखा बहुत सारे कप वगैरह झूठे पड़े हुए हैं, है ना। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अरे यार तुम्हारे घर तो मेहमान आए थे, उन्होंने चाय पी कि नहीं पी? अरे यार वो चाय पी चुके होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट, क्योंकि कप झूठे दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं, वहां पर पड़े हुए हैं, तो वे चाय पी चुके होंगे। ठीक। वह अखबार पढ़ चुका होगा, वह अखबार पढ़ चुका होगा, होगा मतलब फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। कैसे? अखबार किसी टेबल पर रखा हुआ है, है ना, मैं और मम्मी है, तो मैं पेपर को मेरे कॉलेज ले जा रहा हूं,
कि भाई मैं कॉलेज में पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, उसमें से कुछ कटिंग्स निकालनी है मुझे। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा ने पेपर पढ़ लिया? हाँ वो पढ़ चुके होंगे। पढ़ चुके होंगे मतलब ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिशियन पंखा सुधार चुका होगा। फैन वहां रखा हुआ है और मैं पंखे को देखकर, वहां इलेक्ट्रिशियन तो था नहीं, पंखे को देखकर अनुमान लगा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन फैन सुधार चुका होगा, तभी तो यहां रखा हुआ है। नहीं तो वो तो फैन के पार्ट्स अलग अलग थे, उसके विंग्स अलग थे, स्क्रू अलग थे, अब वो सब साथ में जुड़ा हुआ है फैन के साथ, मतलब इलेक्ट्रिशियन पंखा सुधार चुका होगा। लेकिन ये चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। सेम सेंटेंस है, वह यहां आ चुका है, वह यहां आ चुका होगा, जो प्रेजेंट में बोल रहे हैं। अंकित गा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, अंकित गाना गा चुका होगा, प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं। बस स्टैंड पर आ चुकी है, बस स्टैंड पर आ चुकी होगी, प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं। जब चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को बताते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैव लगाते हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इस हैव की जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुड हैव का। ये रूल है, बस इतना ही रूल है कि जब आपको सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे ये वर्ड्स दिख रहे हैं और वो प्रेजेंट के हैं, तो वहां पर फिर हैव नहीं लगता, वहां वुड हैव लगता है। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो, वे पैसा बैंक में जमा कर चुके होंगे। कब? अभी इस वक्त वो बैंक में पैसा जमा कर चुके होंगे। सो दे वुड हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। आगे देखिएगा, अमित यहां आ गया होगा। अमित यहां आ गया होगा मतलब अमित यहां आ चुका होगा। सो अमित वुड हैव कम हियर। आगे देखिएगा, वह दीवार पर पुताई कर चुका होगा। दिख रही है दीवार पर पुताई हो गई है, वो दीवार पर पुताई कर चुका होगा। सो ही वुड हैव पेंटेड ऑन द वॉल, दीवार पर, है ना। रिया खाना बना चुकी होगी। सो रिया वुड हैव कुक्ड फूड। आगे देखिएगा, विनोद नया मोबाइल खरीद चुका होगा। सो विनोद वुड हैव खरीद चुका होगा, पर कब? प्रेजेंट में। सो विनोद नया मोबाइल खरीद चुका होगा। विनोद वुड हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। दोस्तों, जब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगती है। जैसे अब विनोद नया मोबाइल खरीद चुका होगा, कि अब विनोद किसी दुकान पे गया मोबाइल खरीदने के लिए। अब हम भी जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त, वो भी जाना चाहते हैं विनोद के पीछे कि यार मोबाइल जो वो खरीद रहा है, हम भी थोड़ा सा उसको एडवाइस कर देंगे कि ये ले ले, वो ले ले, है ना। लेकिन फिर मेरा दोस्त बोले ना, नहीं जाने दे यार, अब मत जा, विनोद नया मोबाइल खरीद चुका होगा। खरीद चुका होगा मतलब ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही है, कि वो खरीद चुका होगा, उसने खरीद लिया होगा अब तक, है ना। तो मतलब जब हम लोग चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स प्रेजेंट के लिए ही यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैव लगता है ना, उसकी जगह वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही यूज था वे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का ये वाला यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।